नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। धूमावती जयंती का क्या महत्व है? हमारे धर्म ग्रंथों में धूमावती जयंती के बारे में क्या कथा बताई गई है, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आम जनमानस धूमावती जयंती के दिन विशेष पूजा उपासना नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो लोग धूमावती जयंती के दिन विशेष पूजा उपासना करते हैं। इसके साथ ही अगर आप कभी दतिया गए हों तो दतिया में जो माँ पीताम्बरा का स्थान है, वहाँ माता धूमावती का विशेष मंदिर है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर दतिया में ही है माँ धूमावती का। तो वहाँ माँ धूमावती की विशेष पूजा उपासना की जाती है और धूमावती जयंती पर वहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए भी आते हैं। तो धूमावती जयंती के दिन जो आम जनमानस है वो किस तरह की पूजा करता है, जो लोग करते हैं वो कैसी पूजा करते हैं, या जो लोग नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, तो उन्हें कैसी पूजा करनी चाहिए। धूमावती जयंती की पूजा धूमावती जयंती के दिन माँ धूमावती का पूजन करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, ये सब कुछ भी इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे ज़रूर पूरा देखें, कुछ न कुछ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमावती जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, और माता धूमावती को 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या माना जाता है। जो लोग तंत्र के साधक हैं वो विशेष रूप से माँ धूमावती का पूजन करते हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक साधना करने वाले लोग और जीवन की बड़ी बाधाओं से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले लोग भी माँ धूमावती की विशेष पूजा उपासना करते हैं। तो इस बार जो धूमावती जयंती है ये कब है, पहले आपको बता दें, फिर कथा भी बताएंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी धूमावती जयंती के बारे में आपको बताएंगे। जिन लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां हैं, वो लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या पूजा करना चाहिए, वो भी बताएंगे। धूमावती जयंती कब है, पहले धूमावती जयंती किस दिन आपको मनाना है, कैसे पूजा करना है, ये जान लेते हैं, फिर और भी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो साल 2026 में 21 जून दोपहर 3:28 से अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी और 22 जून दोपहर 3:39 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। तो जो धूमावती जयंती का पावन पर्व है वो 22 जून 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन सोमवार है, तो इस दिन धूमावती जयंती का पावन पर्व मनाया जाएगा। माता धूमावती का जो स्वरूप है वो देवी के अन्य स्वरूपों से थोड़ा अलग है, थोड़ा उग्र स्वरूप माता का माना जाता है, और माता 10 महाविद्याओं में से एक हैं और विधवा स्वरूप माँ धूमावती का माना जाता है। अगर आपने माता की छवि देखी हो तो कठोर छवि माता की दिखाई देती है, चेहरा थोड़ा सख्त नज़र आता है अगर आपने मूर्ति देखी हो या फोटो देखी हो, लेकिन माँ अपने भक्तों पर सदा करुणा करने वाली हैं, भक्तों पर सदा कृपा करने वाली हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि धूमावती माता का पूजन जो लोग धूमावती जयंती के दिन करते हैं, माता उनके बड़े से बड़े संकट को दूर कर देती है। तो जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जो लोग बीमारी से परेशान हैं, जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है,
ऐसे लोग धूमावती जयंती पर माँ का विशेष पूजन करते हैं। दतिया में जो माता का स्थान है, वहाँ भक्तों की भारी भीड़ धूमावती जयंती के दिन देखने को मिलती है। जो लोग नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, जिनको बुरी नज़र लगी हुई है, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए भी भक्त माँ धूमावती का विशेष पूजन करते हैं। माता की कृपा से सुख शांति की प्राप्ति होती है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है और मन की व्यथाएं दूर होती हैं। ऐसा वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। धूमावती माता की कथा कई धर्म ग्रंथों में वर्णित है। माता धूमावती की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन देवी भागवत पुराण में मिलता है। इसके अलावा और कई ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। तो जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो देवी भागवत पुराण में माता के प्राकट्य के बारे में वर्णन मिलता है। ऐसी कथा मिलती है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अर्पित कर दिया था, आत्मदाह किया था, तब उस यज्ञ की आग से जो धुआं निकला, जब माता ने अपने आप को जलती हुई आग में समर्पित किया, तो जो उस यज्ञ की आग से धुआं निकलना शुरू हुआ, उससे एक विशेष प्रबल रूप प्रकट हुआ। और वह धुएं से प्रकट हुआ था तो धूममय था, और वो जो निराकार प्रकट्य रूप था, वो रूप ही माँ धूमावती का उद्भव माना जाता है। क्योंकि धुएं से सरल शब्दों में समझिए, धुएं से माता की उत्पत्ति हुई थी, तो वहीं से ये जो है धुएं से धूम नाम पड़ा और माता धूमावती के नाम से माता का वो स्वरूप विश्व प्रसिद्ध हुआ। माता का ये जो स्वरूप है, ये देखने में थोड़ा सा भयानक लगता है। जो अगर आपने चित्र देखा हो या मूर्ति देखी हो तो बड़ा भयानक लगता है, लेकिन माता अपने भक्तों पर सदा कृपा करती हैं, करुणा करती हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। तो ये कथा मिलती है कि इस तरीके से माता की उत्पत्ति हुई धुएं से। इसके बारे में और कहा जाता है कि जो हमारे तांत्रिक ग्रंथ हैं, जैसे नारद पंचरात्र है, उसमें भी माता धूमावती के बारे में वर्णन मिलता है। उसमें माता धूमावती का उग्र स्वरूप दिखाया गया है। माँ की उग्र शक्तियों के बारे में नारद पंचरात में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से कई ग्रंथों में माँ धूमावती की कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रमाणिक कथा देवी भागवत पुराण में है, जो हमने आपको बताई। और माता का जो विशेष पूजन है वो धूमावती जयंती के दिन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता धूमावती बिना अश्वों के रथ में विराजमान है। जो उनका स्वरूप मिलता है चित्रों में, तो माता को बिना अश्वों के रथ में विराजमान दिखाया जाता है, जो स्थिरता और लौकिक दिशाओं के विशेष प्रभाव को दर्शाती हैं। ये जो माँ का स्वरूप है, ये मन में जब आप दर्शन करेंगे तो आपके मन में माँ का स्वरूप देखकर भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आप निर्भय होकर माँ का पूजन करें तो माँ आपके कष्टों को अवश्य दूर करती हैं। अगर कभी अवसर मिले तो आप दतिया में
जो माँ का मंदिर है वहाँ जाकर माँ धूमावती के दर्शन कर सकते हैं। तो माता धूमावती की कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा हम और आपको बताते हैं जिसको कई ग्रंथों में वर्णित किया गया है। ये कथा है कि एक बार देवी पार्वती जब भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत में निवास कर रही थीं, तो एक बार माता पार्वती ने तीव्र क्षुधा का अनुभव किया। क्षुधा मतलब भूख। माता पार्वती को सरल शब्दों में समझिए कि तीव्र भूख लगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से भोजन की, अन्न की प्रार्थना की। तो भगवान शिव तो सब लीला समझते थे, सब जानते थे, तो वो ध्यान की अवस्था में लीन थे और उन्होंने माता से प्रतीक्षा करने के लिए कहा। ऐसी स्थिति में माता की भूख बढ़ती चली गई और वो जो भूख है, जो क्षुधा है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अनियंत्रित हो गई। मतलब माँ पार्वती उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, ऐसी कथा मिलती है। और माता ने स्वयं भगवान शिव को ग्रास के रूप में ग्रहण कर लिया। जब माता ने भगवान शिव को ग्रास के रूप में ग्रहण किया तो माँ का शरीर घना अंधकारमय हो गया और उससे धुआं उत्पन्न हुआ। और ये जो धुआं उत्पन्न हुआ उसी से माँ धूमावती का स्वरूप बना। वहाँ से माँ धूमावती की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने जब अपना ध्यान से मन हटाया तब माता पार्वती से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया और पुनः प्रकट हुए। और माता पार्वती ने क्योंकि पति का भक्षण किया था तो उन्हें और उनसे भक्षण करने के बाद जो स्वरूप निकल रहा था धुएं से, तो उन्हें धूमावती का नाम दिया गया। धूम्र स्वरूपा होने के कारण धूमावती का नाम दिया गया। और क्योंकि पति का भक्षण किया था तो ये विधवा स्वरूप माता का कहलाया। तो इस तरीके से एक ये कथा मिलती है कि माता धूमावती का जो स्वरूप है माँ पार्वती से कनेक्टेड है और माँ 10 महाविद्याओं में से एक है। तो ये जो हमने आपको 2 कथा बताई, ये प्रमाणिक कथाएं हैं जिनका कई पुराणों में वर्णन मिलता है। अब हम सब के लिए क्या काम की चीज़ें हैं, हमें माता धूमावती का पूजन क्यों करना चाहिए, धूमावती जयंती के दिन माँ का पूजन करेंगे तो क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि यदि आप कर्ज से परेशान हैं, यदि आप रोग से परेशान हैं, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो आप माँ धूमावती का पूजन कर सकते हैं। और अगर समय हो तो माँ के जो स्थान है माँ धूमावती के, उन स्थानों में जाकर पूजन करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो एक तो दतिया में स्थान है, ये स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है, दतिया झांसी और ग्वालियर के बीच में। वहाँ जाकर आप पूजन कर सकते हैं, या आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आपके निवास स्थान से जहाँ कहीं भी माँ धूमावती का मंदिर हो, स्थान हो, वहाँ जाकर के अगर आप पूजन करते हैं तो माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो धूमावती जयंती के दिन माँ धूमावती का पूजन करें और जो आपके कष्ट हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें, तो अवश्य माँ कृपा करेंगी। क्योंकि माँ करुणामयी हैं, दयालु हैं, अपने भक्तों का सदा ख्याल रखने वाली हैं, भक्तों के दुखों को सदा दूर करने वाली हैं। तो आप भी माँ का पूजन अवश्य करें और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।